इनकलाब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? जॉब पॉलिसी, वी वांट जॉब पॉलिसी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। तो अभी मैं मौजूद हूं तहसील मरमत में, आरडीडी ऑफिस के साथ में इस वक्त खड़ा हूं। यहां पे एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़ ने प्रोटेस्ट किया है और सरकार से जो मतालबे हैं इनके, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नुमाइंदा इनके सामने नहीं आया है, इनके डिमांड्स को सुना नहीं जा रहा है। तो आज इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है, इन्हीं के साथ हम जुड़ते हैं, इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम फारूक अहमद है। सर, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले 16 अगस्त 2020 से ऑल जम्मू कश्मीर एमजी नरेगा एसोसिएशन जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर है। वो नहीं चाहती है कि हम पेन डाउन स्ट्राइक करें, लेकिन उनके जो मसले हैं वो पसे पर्दा डाले जा रहे हैं, जिनमें जॉब पॉलिसी से रिहाई और हमारा जो मेन मकसद है वो ऑब्जर्वेशन इन आरडीडी डिपार्टमेंट है। आप इस महंगाई के दौर में जानते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो काफ़ी कलील है, जिससे हमारे बच्चे भी सिक्योर नहीं हैं और हम भी सिक्योर नहीं हैं। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हमने अपना जो कीमती वक्त है वो इस महकमे को दिया है और इसमें जान फूंकी है। ये हमारी बदौलत जो है महकमा हमारी बदौलत चल रहा है। आप बखूबी जानते हैं कि आपके सामने लोग कितने लोग थे। अगर हमने काम नहीं किया होता तो लोग हमारे साथ आज सड़कों पर नहीं आए होते। मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं जैसे बनी बसोली में कल हमारा एक दोस्त जीआरएस जो डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और आज ना तो उसके बच्चों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे ही एक लड़का पिछले कई महीने पहले माड़वा में उसकी डेथ हो जाती है। वो कुछ सर्वे करने गया होता है। लिहाजा हम भी जो भी महकमा में स्कीमें हैं, जिसमें 14th FC हो, CDF हो, MP लैड हो, SBM हो, PMAY हो, वो हमारे कंधों पर है। वो बैक टू विलेज की भी जो स्कीम है वो भी हमने आज तक चलाई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि सरकार हमारा जल्दी से जल्दी मसला हल कर ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारी वजह से एक इनकलाब आ जाए और वो हमसे शुरू हो। लिहाजा मेरी एक बार फिर से सरकार से गुजारिश है कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो हल करे। पहले भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, जो 2017 में हमने स्ट्राइक की थी, उसके बाद हमें एक आश्वासन दिया गया कि हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, जिसके बाद एक कमेटी भी तश्कील दी गई कि जो कमेटी ने हमारे फेवर में रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन जो बाद में सरकार ने उस पे क्या है वो फाइल जो है ठंडे बस्ते में डाल दी। लिहाजा आज हम फिर से आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए, ताकि हम अपनी स्ट्राइक को कहना चाहूँगा, कितने साल अभी तक हो चुके हैं? 10-15 साल तो एम्प्लॉइज हमारे आज तक जो है 10-12 साल से हम कंटिन्यू हैं। और कितने एम्प्लॉइज हैं पूरे एमजी नरेगा के? सर, ये लगभग 4500 एम्प्लॉइज हैं। सर, 4500 में से तकरीबन 4013 एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी ज़िंदगी को दाव पे लगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया था ये कि डिप्रेशन के कारण भी कुछ मौतें हुई थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर, कुछ लड़के जो हैं हम में से एवरेज भी हो रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने के लायक नहीं रहे, और क्योंकि आज जो है वो इस हद को पार कर चुके हैं कि ना तो वो कोई एग्ज़ाम देने के लायक हैं, क्योंकि सरकार ने हम पर एक ऐसा बोझ लाद दिया है कि हमें कोई फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो हम पढ़ेंगे कब? तो लिहाजा जो कीमती वक्त था हमने वो डिपार्टमेंट को दे दिया। हम नहीं चाहते कि सरकार हमारे लिए कोई नई पोस्टें क्रिएट करे, क्योंकि महकमा आरडीडी में काफ़ी आसामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। लिहाजा हमें उनमें ही जाम किया जाए, और जब तक ना हमारी डिमांड पूरी होगी तब तक हम कंटिन्यू स्ट्राइक पे रहेंगे। डिमांड्स को सुना नहीं गया है। तो पहले इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार। सर, क्या कारण है आज प्रोटेस्ट करने का? जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2007 में हमारे पूरे भारत देश के साथ साथ इस रियासत जम्मू कश्मीर यूटी में भी नरेगा जो स्कीम थी, एमजी नरेगा, उसको भी यहाँ लॉन्च किया गया था। लेकिन
नरेगा स्कीम लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को चलाने के लिए, इस स्कीम को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टॉप इसके लिए खड़ा किया गया, जिसको ग्राम रोजगार सेवक के नाम से पुकारा जाता है। और आज के दौर में अगर हमें पंचायतों के अंदर कोई विकास की झलक देखने को मिलती है तो वो यही मुलाजमीन जो हैं जिन्होंने इस स्कीम को सही ढंग से इस फार फ्लंग, इस रूरल एरियाज में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन 16 अगस्त से लेकर आज मूर्खा सदर 11 सितंबर 2020 तक इन्हें जो अपनी पेन डाउन जो स्ट्राइक इन्होंने जारी रखी है, इसमें हम तमाम पंच सरपंच जितने भी हजरात हैं, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो कहना चाहूँगा मैं, नाजरीन, ऑडियंस हमें देख रही है और इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा अगर हमें देख रहा है, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे 2017 में भी एक स्ट्राइक की गई थी एमजी नरेगा एम्प्लॉयज़ की जानिब से, जो स्टेट लेवल पे छा गई थी और उसका यही मुद्दा था। उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था उस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि इनके लिए जॉब पॉलिसी इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, एक रिक्रूटमेंट रूल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 2017 में जब ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आश्वासन देने के बाद एक क्यूरी सामने आई। जब लॉ से काम हो गया, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से तो एक क्यूरी सामने आ गई। वो क्यूरी ये थी, इन्हें कहा गया था कि सुबर्डिनेट जो एक्ट है, रिक्रूटमेंट एक्ट 178, उसको अमेंड किया जाए। अब इनको अपने ज़िम्मे लिया जाए, अगर इनको लिया जाता है तो हम जो है इस फाइल को प्रोसीड करते हैं। लेकिन सालों साल अब गुजर चुके हैं, लेकिन ये फ़ाइल अभी भी अटकी हुई है रूरल कमिश्नर के पास। तो वहाँ से अभी ये फ़ाइल पास ऑन नहीं हो रही है। उसके बाद फिर से ये लोग आज जो है प्रोटेस्ट करने पे ये तुले हुए हैं। और ये बात भी आपको बताते चलूँ कि कलील सैलरी इन्हें मिलती है, 6,000 के करीब की जो सैलरी है। एक तो इन्फ्लेमेशन देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, और महंगाई का जो इस वक्त चल रहा है, ऊपर से कोरोना की महामारी। तो हम भी ये जानते हैं और हर कोई ये जानता है कि इस महंगाई के दौर में इतनी सी कलील तादाद की जो सैलरी है, इससे घर बार चलाना, अपनी ज़रूरियात को जो पूरा करना, ये नाकाबिल मुमकिन है। हमारे साथ फिर से यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एम्प्लॉइज़ की जो डिमांड है, काफ़ी दिनों से एसोसिएशंस की भी ये डिमांड रही है कि एम्प्लॉइज़ को रेगुलाइज़ किया जाए। आज 27वां 28वां दिन है स्ट्राइक का फिर से, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस पे हमारा यही कहना है, जो ये नरेगा का स्टाफ जो स्ट्राइक पे है, इनकी जेन्युइन डिमांड है और ये अरसा 13-14 साल से काम कर रहे हैं। और इनको हमने मतलब जब भी हमने इनको बुलाया, जहाँ भी काम पे लगाया, ये रात दिन काम करते हैं और इन्होंने मेहनत से काम किया है। और जो इनकी सैलरी है वो इनके मतलब आज देखिए आप, महंगाई का दौर है, महंगाई है, कोई इनका खर्चा नहीं चलता है, बाल बच्चेदार हैं, तो इनका जो घर का खर्चा है इस पे 6-7 हज़ार पे तो चलेगा नहीं। तो हम भी इनके साथ हैं, पंच सरपंच जितने भी ब्लॉक मरमत के हैं, चाहे हमारे चेयरमैन साहब हों, हम सारे इनके साथ हैं। इनके प्रोटेस्ट में हम भी शामिल हैं। हमारी यही डिमांड है सरकार से, जो हमारी इस वक्त मौजूदा सरकार है, चाहे वो सेंटर में हो या हमारे यूटी स्टेट में जो हमारे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारी उनसे भी यही मांग रहेगी कि इनकी जो भी डिमांड है ये जल्द से जल्द पूरी की जाए। ये सब जो है, उनके मुद्दे जो है वो जेन्युइन हैं और इन जेन्युइन डिमांड्स को सुना जाए। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद खान। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, कहने की बात क्या है,
इन फार फ्लंग एरियाज़ में आरडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे तकरीबन हमारे सब गरीब लोग डिपेंड हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इन फार फ्लंग एरियाज़ में ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना है तो यहाँ पे लोगों के पास इतना कोई ज़राया है जिससे अपना काम चला सकें। हर एक लोगों को यही उम्मीद रहती है कि कहीं हमें प्रोटेक्शन वर्क मिलेगा, कहीं हमें लैंड लेवलिंग मिलेगी या PMAY के केस मिलेंगे, उन पे काम करेंगे। और उन पे काम करने के लिए सबसे जो ग्राउंड सतह पे काम करते हैं वो यही लोग हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं। अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो आप ये समझ लो कि पूरे इलाके की जो हालत है वो खस्ता हो जाएगी, क्योंकि लोग डिपेंड इसी पे हैं। आप खुद जानते हैं कि हमारे इलाके में और कोई ज़रिया तो है नहीं काम का, ना यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज एरिया, ना कुछ। एक MG नरेगा ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हमारे गरीब लोग अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। और गवर्नमेंट ने भी ये इनके साथ वादा किया कि हम 100 दिन का रोज़गार आपको देंगे। पिछली गवर्नमेंट ने इनके साथ ये कुछ भी किया, इनको एम्प्लॉय में लागू किया और ये काम करना शुरू हो गए। लेकिन इस गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आती है कि किसी भी ज़राए को, चाहे वो सेहत से हों, चाहे वो तालीम से हों, चाहे वो खेल से हों, चाहे वो MG नरेगा है, आज तक बिना मांगे किसी को कुछ नहीं मिला। हर एक ने प्रोटेस्ट ही किया है। पिछले दिनों में आपने अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनसे भी ये अपील रहेगी कि जो पहले वाले गवर्नर साहब थे उन्होंने भी काफ़ी इस लोगों में इन कामों में इंटरेस्ट लिया था, और उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो एक ऐसी जॉब पॉलिसी अपनाएं जिससे इनको रेगुलाइज किया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी इस मैं वक्त? एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जो भी इनकी जनवंश डिमांडें हैं इनको पूरा किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए, इनकी सैलरी दी जाए। अगर ऐसा ना हो, अब इनका ही मसला नहीं, अब इनके साथ आम जनता भी रोड पे उतरने के लिए तैयार है। ये मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी जो डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए। तो ये लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके पास स्लोगन्स है। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा पास आके दिखाएं। पेन डाउन प्रोटेस्ट ब्लॉक मरम्मत, वी वांट एब्जॉर्प्शन इन RDD, वी वांट जॉब पॉलिसी, वी विल बी ऑन प्रोटेस्ट अंटिल आवर मैटर इज रिजॉल्व्ड, वी नीड जॉब पॉलिसी, पेन डाउन स्ट्राइक, लागू करो, जॉब पॉलिसी लागू करो, वी विल बी ऑन प्रोटेस्ट अंटिल आवर मैटर विल बी रिजॉल्व। तो इनका यही कहना है, जब तक हमारी जेन्युइन डिमांड्स को नहीं सुना जाएगा हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए खालसा एक्सप्रेस न्यूज़। कैमरामैन आशिक के साथ दिलबर इरशाद, मरमडोडा।